कुमार सिंह। राजस्थान में सियासी माहौल गर्मा गया है और इंडिया डेली लाइव की टीम हर दिन अलग अलग विधानसभा में जाती है और वहां के लोगों से बात करती है और वहां के मुद्दों को जानने की कोशिश करती है। और मैं इस वक्त अलवर शहर सीट में पहुंच चुका हूं, जहां पर क्या चुनावी माहौल है और क्या यहाँ के मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ अभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के नाम का ऐलान किया गया, बाकी कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। कल एक लिस्ट आई थी, माना जा रहा था उसमें नाम आएगा, लेकिन उस लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से संजय जो थे उन्हीं को दोबारा मौका दिया गया है। तो आम जनता है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं आगे क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बताएंगे अलवर शहर में क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार, और हमने ये देखा है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस समय संभावना तो दोनों के विपक्ष में ही। अच्छा, अब ये कैसे, वो उनकी मन की इच्छा है। हाँ, नहीं आपने बहुत बड़ी बात की, मतलब दोनों इस वजह से कहा। हाँ। और कोई पता नहीं मुझे। अच्छा, आप बताएं तो क्या माहौल दिख रहा है इस बार राजस्थान में, और अलवर का माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम, यानी कि अब ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। तो इसलिए मैं पूछना है पब्लिक से ही क्या किया है, कि क्या नहीं किया। क्या 5 साल बीजेपी 5 साल तो कांग्रेस का जो रिवाज है अब ये वो तो कायम देखो, रहेगा या फिर ऐसा है। कांग्रेस दोबारा आएगी? सारी दुनिया यानी कि यही समझती है कि कांग्रेस दोबारा आए। अच्छा, और हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो, न उनका क्रिटिसाइज न अपना क्रिटिसाइज, हम तो ये चाहते हैं हमारी जो पब्लिक चाहती है वो यानी कि बिल्कुल सही है। हाँ। और है ना, जो भी आए, अब गहलोत ने काम करके दिखाए, सारी दुनिया देखती है कि क्या क्या काम किए हैं। जो काम किए हैं वो तो देखने वाली बात है। हाँ, ये सही ठीक बात है। बताइए क्या आपको माहौल क्या दिख रहा है कि ये जो एक रिवाज है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वाला, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी वापसी करेगी या गहलोत कह रहे हैं जैसे ताऊ कि अच्छा काम गहलोत ने किया? सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ इंडिया लाइव का, जो आप लोग समस्याओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जहां तक सवाल आप कह रहे हो कि रिपीट करेगी, कांग्रेस निश्चित रूप से रिपीट करेगी। कारण यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो नीतियां जो गलत तरीके से लागू की हैं, नोटबंदी, जीएसटी बराबर जल्दबाजी में, तो उसकी वजह से महंगाई अत्यधिक हो उसके बाद से तो बहुत सारे चुनाव हुए, तो जीतते गए वो। बिल्कुल, कहाँ तो जीते उसका असर अब कहाँ जीते हैं? उन्होंने बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया है। चाहे एमपी देख लो, कर्नाटक देख लो, कहीं भी देख लो। अब आप राजस्थान की बात करते हो, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो 10 योजनाएं दी हैं इस महंगाई के दौर में लोगों को बचाने का काम किया है। सबसे बड़ा तो चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर लोगों ने इलाज तक करा लिए। दूसरा, आप जो गाय लंपिंग में मर गई थी उनको 40-40 हजार रुपए परिवार को दिया, कितना बड़ा सहायता उन्होंने दी है। युवा भी हमारे साथ हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं राजस्थान में? युवाओं का मतलब ये मुद्दे, आजकल की जनता मतलब वो है ना, जो आजकल की है ना जनरेशन, मतलब खुद के मन पे चाहती है, मतलब किस हमें ये चाहती है, मतलब किस तरह के वोट दे, खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए उनको, वो किसको जिताना चाहती है, मतलब उनके मन का इच्छा। आपको कोई दबाव है क्या? खुल के अपना वोट दो? मुझे कुछ दबाव नहीं, मतलब मैं ये चाहता हूँ, मतलब जो भी जनता है ना, मतलब वो है ना खुद के मन से वोट दे, मतलब किसी के दबाव में, किसी के लेने देने से कुछ भी वोट मत दे, अपनी मन की इच्छा से। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अलवर में जो वादे हैं, साफ सफाई और सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको लेकर कितना अलवर में विकास हुआ राजस्थान में? अलवर विकास में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ये ज्यादा करके बताते हैं लोग बाग, उसमें ज्यादा 100% में 99% सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी 1%। सच्चाई आप बताओ, इससे मैं आया हूँ यहाँ पे, बोलो। सड़क और पानी, यहाँ पे मैंने देखा कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सीवर लाइन की समस्या है, क्या है वहाँ पे? क्या है पानी की बहुत बड़ी समस्या, मतलब पानी की इसलिए समस्या, मतलब लोग बाग है ना आजकल ये सोचते हैं कि घर घर में पानी होना चाहिए, मतलब पानी इतनी समस्या, लोग बाग को व्यस्त करने में पानी को हर जगह उपयोग नहीं करते, वो पानी। के लिए। चाचा आप बताएं क्या है अलवर के मुद्दे इस बार यहाँ पे? मुद्दे यही है, सबसे पहले तो पानी का। हाँ। पानी हमारे यहाँ जगह बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ बहुत मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी कम से कम 2-2 साल हो गए, अच्छा। जो एक टोपा पानी नहीं पड़ता है। हाँ। ऐसे मैं आपको 2-3 वार्ड बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा है सड़क का। सड़क आप देखिए, गली जितने भी मोहल्ले हैं, हाँ, उनमें सड़क जितनी भी टूटी पड़ी हुई है, कोई सड़क का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो सड़क बनी हुई है पुरानी और वो अच्छी है कंडीशन में, बस सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और अदरवाइज मोहल्लों में कोई ध्यान नहीं दिया। विकास जो मूलभूत चीजें हैं सर, क्या है मुद्दे के, अलवर के मुद्दे क्या? और राजस्थान का जो रिवाज है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वाला, क्या वो रिवाज इस बार कायम रहेगा या बदलेगा? देखो जी, रिवाज तो बदलना चाहिए,
अच्छा। क्योंकि इन लोगों की जो पॉलिटिशियनों की पोल जब भी खुलती है जब ये सरकार बदलती है, हाँ। अन्यथा तो वो सब दब जाता है। क्योंकि अभी ये फोकट में मोबाइल बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं, हाँ। है कि नहीं? तो और अलवर को आप देखो तो अलवर में पानी नहीं है, 2 दिन में 1 दिन आता है। जैसे ये कह रहे हैं कि मोहल्ले में, कई मोहल्ले में तो 6-6 महीने हो गए, साल होगी पानी नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल कैसे वहाँ पे कैसे वो लोग मैनेज करते हैं? मैंने लोग बेचारे कहीं से भर के लाते हैं सार्वजनिक नलों से, इनसे बाकी पानी आता ही नहीं है घरों में, है कि नहीं? मेरे घर में पानी नहीं आता है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ईमानदारी से। मैं 363 स्कीम 8 में रहता हूँ और पानी नहीं आता है बिल्कुल भी। लाइट चली जाती है जब कोई टपकता है, मामूली लाइट जब तक आती है, जब तक पानी नहीं आता है, ये क्योंकि सब समस्या बूस्ट है। हो जाता है। क्या और जी। शहर की सड़कों का हाल यह है कि बिल्कुल खुदी पड़ी है। और जब वो राजकुमार जी आए थे ना, ये भारत यात्रा, कौन सी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, और अरवल पूरा खुदा पड़ा है सारा का सारा ही। कोई ध्यान नहीं बताएं। सरकार। अलवर में जो बता रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, उसकी समस्या है। क्या मुद्दे, यहाँ के मुद्दे क्या इस बार चुनाव? मुद्दे यही है, हाँ। पब्लिक को पानी मिले, हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। और 5 साल बीजेपी के यही एमएलए रह चुका है, हाँ। कोई काम नहीं किए रहे अच्छा। अलवर में। जो स्थिति और ये जो रिवाज है कि सरकार 5 साल बदलती है, वो क्या लगता है कि इस बार बदलेगी या फिर गहलोत वापसी करेंगे? न वापस करेगा लोग, काम लग रहा है किया ऐसा। काम क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने सब कुछ बढ़िया। हाँ। नहीं, उन्होंने क्या है, जनता हित में इतने बड़े काम किए। एक तो सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना। हाँ। तो ये तो बोलते हैं कि भाई हम आयुष्मान योजना भी चला रहे हैं, उसको तो आपने किया नहीं। खैर, आपकी इनकी योजना है। नहीं, देखो ऐसा है, गहलोत सरकार ने जो राहत हाँ। आम पब्लिक को पहुंचाई है, वो आज तक हमने तो अपनी लाइफ में देखी नहीं। आपसे ज्यादा उम्र है, आपने कह रहे हैं गहलोत जी ने जो काम कर दिया, आज तक हमने कहीं देखा ही नहीं पूरे राजस्थान में इतना अच्छा कोई काम किया। देखो ये ऐसा है, ये तो अपनी अपनी भावना है। हाँ। बाकी जितने पेपर लीक हुए, आउट हुए, पेपर ये लीक युवाओं का के, मुद्दा है। हाँ, हाँ। वो कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं हुए जितने राजस्थान में हुए, हाँ। है कि नहीं? और एक एक मंत्री ने अपने सारे रिश्तेदारों को आरएस बना दिया। आइए पार्षद साहब इधर आइए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो देखो हमारे खुद गहलोत की नीति है। जो कर्मचारी हैं, जो भी हैं लोग, वो अगर गलत करते हैं उनको सीबीआई से फंसा बात करते हैं, उनको बंद किया जाता है। क्या भाई, अब देखिए एक बार सर के सामने पर्चा लीक के मामले में क्या गिरफ्तारियां, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कार्रवाई हो रही है। जिनके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया है, अगर कोई भी इंसान अगर ऐसा लीक करेगा तो उसको बंद किया जाएगा, कानून में बंद होगा वो। हाँ बोले। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है इस बार। और क्या मुद्दे हैं राजस्थान के इस बार? ऐसा है, अभी आपने जो प्रश्न पूछे उनका जवाब दे रहा हूँ कि पानी की बात कही, निश्चित रूप से अलवर में पानी का मुद्दा है। और इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा और उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार दे दो। अलवर की जनता इतनी समझदार थी, उन्होंने बेचारों ने डबल इंजन की वजह से ट्रिपल इंजन की सरकार दी। नगर निगम इनका है, एमएलए इनका है, सांसद इनका है, और 15 साल से वो तो कह रहे हैं भाई महापौर मेरा। हमने याद डालिए, आप एक बात मत करिए, करेंगे आपका काम है, आप आपकी बात मुझे सवाल मत सिखाइए मत। हाँ। आप मुंह मत डालिए, आप भी मत सिखाइए। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं उसकी स्थिति ये है कि 3 वर्ष से इनके एमएलए और 3 बार में एमएलए मुझको ये बताएं कि इन्होंने 15 साल में विधायक जनप्रतिनिधि बनी नहीं रहा। आरटीआई कार्यकर्ता की तरह विधानसभा में जाते हैं, प्रश्न पूछे विधायी कार्य में उन्होंने क्या पानी के लिए कोई योजना कभी प्रस्तावित की। और दूसरी बात, सफाई की जो रोड की बात है, इनका नगर निगम में 3 बार से इनका महापौर है, चेयरमैन है। इन्होंने नगर निगम को, नगर परिषद को नरक परिषद बनाई हुई है। और उस नरक, अभी एक मिनट सुन लीजिए, पूरा जवाब। अरे आपने पूछे, अब तीनों का जवाब दूंगा पार्टी, आप ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, तो तीनों की स्थिति है, सफाई कर्मियों की भर्ती खोली हमारी कांग्रेस सरकार ने, और उसमें हमने एक एक मुद्दे पे 3000 जो भर्ती, 3000 जो मुद्दे हमने भर्ती की, उनमें से इन्होंने 2800 आदमी अपने घरों पर उन लोगों के कर्मचारियों के भर्ती कर रखे हैं, उनको सफाई कर्मियों से हटा रखा है। इस वजह से शहर की सफाई की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था चरमराई हुई है। इनकी पानी की व्यवस्था की स्थिति है, इनकी जो बोरिंग, यहाँ बोलिए मुद्दे इन्होंने क्या है मुद्दे। इन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए कि भाई अलवर में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, जो है भी भाई ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ क्या कर रही है? सब सरकार मतलब कुछ भी नहीं कर रही, पानी की समस्या बरकरार है। आज 3-3 करोड़ रुपए के मकान है, उनमें पानी नहीं आ रहा, क्या फायदा? 3 करोड़ रुपए का मकान है उन्होंने। इसकी नंबर 1 का सबसे मतलब अलवर का सबसे बड़ा
कुपोष इलाका है। अच्छा। 3-3 करोड़ रुपए के मकान है, परंतु पानी नहीं आ रहा वहाँ। पानी की समस्या। अलवर की क्या समस्या और आपको क्या लगता है राजस्थान में जो रिवाज है वो इस बार बदलेगा या कायम रहेगा? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि गहलोत ने लॉलीपॉप दे देगा, मोबाइल दे दिए, नेट दे दिए, क्या मतलब निकल रहा से। अरे बिजली पानी की सुविधा पूरा, बिजली बिल पहले तो कम कर दिया, बड़ा बड़ा दे रहा है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे बोल रहे थे अभी पार्षद जी बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहा है। बड़ा मंथन चल रहा है, अभी कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहा है। वो तो डर डर के आ रहे हैं कि कैसे किसको टिकट दें। हाँ, बेइज्जती हो जाएगी। और जी इसलिए नहीं लड़ रहे कि बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये आप गलत बात हो। बोलिए पार्षद जी, अभी तक भाई 5वीं लिस्ट आ गई, अभी तक यहाँ से क्यों नहीं आया? सुनो, ये गलत आरोप लगा रहे हैं किसी को, और जो कैंडिडेट हमारा आएगा आप स्टाम्प पे लिखवा लो, राजनीतिक छोड़ दूंगा, वो जिताऊ टिकाऊ आएगा और वो जीतेगा अलवर शहर से। तो अभी तक कितना मंथन चल रहा है? देखो मंथन होता है टिकट पे, टिकट बगावत का डर है क्या? मैं बंधन ये बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट, चूंकि डूबती नाव है, उसमें कोई आदमी ने टिकट ही नहीं मांगा, इसलिए एक ही आदमी था, एक को टिकट उल्टा बोलते। हमने जो डूबती हुई नाव पे उसको कोई सवारी नहीं करता, नहीं कर रहा ना, तो इसलिए आप क्या समझते हैं? हमारे तो 32 लोग टिकट मांग रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनमें से चयन करना पड़ा, सर्वश्रेष्ठ का चयन हर जगह तिजारा, हर जगह हो गया, यही पे नहीं, सर्वश्रेष्ठ चयन करना। हाँ बोलो, हाँ बोलिए, ये क्या मुद्दे? अभी बोलिए क्या मुद्दे हैं अलवर के और राजस्थान के? अलग अलग मुद्दे हैं कि बस इस समय टिकट तो मिल नहीं रही है। हाँ। इसको कांग्रेस वालों को हाँ। काफी सब लोग वेट में कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, बाकी मुद्दे क्या है यहाँ पे? बिजली, पानी, सड़क, बाकी मुद्दे। बिजली पानी बिल्कुल ही नहीं है अलवर में। पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और पानी की व्यवस्था होते हुए भी नहीं कर रहे हैं। मैं पानी विषय में बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए। पानी देखिए, ERCP के तहत जब भाजपा के सरकार बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए थे कि हम राजस्थान के 13 जिलों को पानी देंगे। और उन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए। और अशोक गहलोत जी ने जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनसे मांग भी की थी कि भाई 13 जिले हमारे प्यासे बैठे हैं अलवर के। तो मुख्यमंत्री किस लिए? वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? ऐसा है, देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर जब नहर आती है, कोई भी आती है, पानी की लाइन तो कोई भी ला सकता है, मुख्यमंत्री भी ला सकता है। अगर नहर लानी है ना, तो केंद्र सरकार का भी रोल होता है, खाली राजस्थान सरकार का नहीं होता। अगर मोदी जी इनको दे दी और नहर बनवानी है तो अभी मैं चूरू गया था, दूधू गया था, बोलो नहर खुदवा दूंगा। तो अगर सत्ता में आओगे नहर खुदवा देंगे। 5 साल बीत गए, 5 साल बीत। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जब केंद्रीय मंत्री बने थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जब चंबल की पानी लाने की पूरी परियोजना बना दी थी और इन्होंने सरकार बदलते उसको बस्ते में डाल दी। अगर वो उसको आगे बढ़ाते तो आज यहाँ पानी आइए चजाइए, पानी की क्या समस्या? और ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। पानी की समस्या तो सब तगड़ी है यहाँ अलवर में, पानी तो आ ही नहीं रहा। और क्या यहाँ पे क्या मूलभूत समस्याएं क्या हैं? जो वादे किए गए विकास के, उसको लेकर कितना आपको कितना, क्योंकि अब तो हिसाब देने का टाइम आ गया है। हिसाब देने की बात तो ये है कि हम सरकार तो बदलनी चाहिए। एक ही सरकार से कोई काम नहीं चलता, तो मनमानी करती है। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस में बदलाव होगा, बीजेपी आएगी? हमारा तो बीजेपी आया, कांग्रेस आया, सरकार बदलनी चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार है। हाँ जी। हाँ, आइए सर बताए, आप युवा हैं, बताएं क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है इस बार? अरे सर, चुनाव किसका हो रहा है? चुनाव किसका हो रहा है? मुझसे सवाल मत। हाँ आप बोलिए। सर टक्कर देखो दोनों की बरोबर है। बाकी पानी की बात करें, पानी की कोई समस्या नहीं है सर, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। और इतने लोग बोल रहे हैं पानी की समस्या। खेती के लिए समस्या है सर, बाकी पीने का पानी तो कोई भी ला सकता है सर। पानी की समस्या पीने की नहीं है सर, खेती के लिए समस्या है। अगर पानी का चंबल का पानी यहाँ लिया दिया जाए और बांधों को भरा दिया जाए तो पानी तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। क्या है इस बार राजस्थान के मुद्दे और अलवर के क्या मुद्दे हैं? कहाँ जाकर आप? रुकिए। राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, पेपर लीक का है। 19 पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो भर्तियां निकलती है वो भर्तियां अटक रही है सारी। समाज के अंदर पानी की समस्या है, लेकिन कई मोहल्लों में जो बोरिंग हो रही है, उन बोरिंगों में पानी आ रहा है, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जनप्रतिनिधियों की तरफ पानी मोड़ देते हैं, आम पब्लिक की तरफ पानी नहीं मोड़ते। ये आइए, जनप्रतिनिधियों की तरफ पानी मोड़ते हैं, आम जनता को नहीं मिलता। भ्रष्टाचार युवाओं का मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा उनको। इसका 2 मुद्दा है जो बिल्कुल खड़े है। पानी का मुद्दा है। पानी का मुद्दा क्यों है? आज स्थिति है कि एक तो इन्होंने सबने कही ERCP का पानी चंबल का नहीं आ रहा, उसमें भी सरकारों की कमी है। दूसरा, नदी रिवर जो वैसिन है, उन्होंने सर्वे कर दिया, हाईकोर्ट से कह दिया कि जो हमारे नटनी का बारा का जो पानी है उसको रोक करके अलवर शहर को पानी दिया जाए। उसको आज तक इसका यहाँ का विधायक उस पर योजना नहीं बनवा पाए, एक योजना नहीं बन पाए और वो कार्रवाई नहीं हो पा रही उस पर। सुना, हाईकोर्ट से आदेश करा रखा है हमने। विधायक के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। पानी एक मिनट, पानी